हाय गाइस एंड वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ यहाँ लेक्चर नंबर 4 लॉजिकल रीजनिंग का। ठीक है, हम अभी तक 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था सिलोगिज्म, सेकंड में हमने किया था इनइक्वालिटी और थर्ड में हमने पढ़ा था कोडिंग डिकोडिंग। बेटा ये जो 3 चैप्टर हैं आपके, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 मार्क्स के ही आपको एग्जाम में आने हैं। तो 15 मार्क्स की अभी तक आप लेके चलो कि आपकी तैयारी एग्जाम के रिस्पेक्ट में हो चुकी है। ठीक है, चलिए अब मैं अगर यहाँ बात करूँ कि अगर आपने 15 मार्क्स की तैयारी कर ली है तो अब आगे आने वाले जो टॉपिक है, ठीक है, हम उनसे पहले इन 3 टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे। आज हम सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी और कोडिंग डिकोडिंग तीनों पे बेस आपके 5 क्वेश्चन करेंगे। जो आपका कोडिंग डिकोडिंग रहेगा उसमें एक क्वेश्चन करेंगे आपका 5 मार्क्स का, जो आपका सेट ऑफ क्वेश्चन रहता है एक ही डायरेक्शन पे बेस। क्लियर? तो चलिए गाइस, हम यहां स्टार्ट करते हैं आपका सिलोगिज्म का फर्स्ट क्वेश्चन। यहां बोला हुआ है सम टॉम आर जेरी। तो आप यहां अगर क्वेश्चन बनाओगे तो आपको यहां बोला गया है सम टॉम, कुछ टॉम ऐसे हैं, सम टॉम आर जेरी। मेरे साथ साथ बनाते रहो और आंसर बताते रहो आपका यहां पे क्या आ रहा है। सेकंड है ऑल जेरी आर कैट, सारी की सारी जेरी क्या है, ऑल जेरी आर कैट। थर्ड है ऑल कैट आर एनिमल, कि सारे के सारे कैट क्या हैं, ऑल कैट आर एनिमल। ये बन गया आपका यहां से। अब बात आती है कंक्लूजन की। फर्स्ट कंक्लूजन है सम टॉम आर नॉट एनिमल, कुछ टॉम ऐसे हैं जो आपके एनिमल नहीं होंगे। तो आपको पहले बता चुका हूं, जब सम नॉट आता है तो सम नॉट को आप रिप्लेस करते हैं ऑल से। तो ऑल टॉम आर एनिमल इज ए पॉसिबिलिटी। तो क्या सारे के सारे टॉम के एनिमल होने की पॉसिबिलिटी है? आप बोलोगे बिल्कुल है। तो अगर वो पॉसिबिलिटी है तो ये क्या हो गया यहां से आपका गलत। ठीक है, सेकंड है आपका यहाँ पे ऑल टॉम आर एनिमल। तो ऑल टॉम आर एनिमल आपका नहीं है, क्योंकि ये आपका पॉजिटिव कंक्लूजन है। पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं दिखाई दे रहा है तो क्या होगा आपका गलत। तो आपका ये भी क्या हो गया गलत। अब बात आती है कि आपका इधर और केस बनता है कि नहीं बनता है। चेक करो, दोनों आपके फॉल्स। फर्स्ट कंडीशन फॉलो। सेकंड कंडीशन है टॉम और टॉम की बात हो रही है, एनिमल और एनिमल की बात हो रही है। थर्ड कंडीशन है एक पे सम नॉट है और एक पे क्या है आपका ऑल। तो मतलब यहां क्या होगा, ये आपका केस बन गया इधर और केस। तो इसका आंसर आएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, विच इज इधर और। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका आंसर आ रहा है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, इधर और। आई होप आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। चलिए मूव करते हैं अब आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। ठीक है, क्वेश्चन को साथ साथ सॉल्व करते रहो। ठीक है, और देखते रहो आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। ऐसे ही आपकी इंक्रीज होगी स्पीड। ठीक, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। सेकंड क्वेश्चन में यहां पे क्या बोला गया है? सेकंड क्वेश्चन में आपको यहां बताया गया है कि सम बॉय आर क्रिकेटर। सम पहले स्टेटमेंट है, यहां बोला गया है सम बॉय आर क्रिकेटर। बेटा मेरे साथ साथ सारे क्वेश्चन के आंसर निकलने चाहिए। सम बॉय आर क्रिकेटर। सेकंड है यहां पे ऑल क्रिकेटर आर बैट्समैन, ऑल क्रिकेटर, ऑल क्रिकेटर आर बैट्समैन। ठीक है, थर्ड है आपका यहां से नो बॉय इज बॉलर, नो बॉय इज बॉलर। क्या आपका यहां पे नो बॉय इज बॉलर। अब चेक करते हैं कंक्लूजन। फर्स्ट कंक्लूजन यहां पे क्या है आपकी? फर्स्ट कंक्लूजन यहां पे गिवन है आपको बेटा। फर्स्ट कंक्लूजन यहां पे आपकी है ऑल सम क्रिकेटर आर नॉट बॉलर। तो सम क्रिकेटर आर नॉट बॉलर, सम क्रिकेटर आर नॉट बॉलर। तो आप देख रहे हो यहां पे सबसे पहले सम नॉट आ गया, तो सम नॉट को आपने यहां पे इसको ऑल से रिप्लेस करना होता है। लेकिन उससे पहले आप स्टेटमेंट देखो, सम बॉय आर क्रिकेटर, सम बॉय आर क्रिकेटर, ऑल क्रिकेटर आर बैट्समैन। सारे के सारे क्रिकेटर क्या है आपके यहां पे? बैट्समैन। ये क्या है? सम बॉय आर क्रिकेटर, ऑल क्रिकेटर आर बैट्समैन। अब नो बॉय इज ए बॉलर, कोई भी बॉय आपका यहां पे बॉलर नहीं होगा। ये बन गया आपका।
अब सम क्रिकेटर आर नॉट बॉलर, आप यहाँ पे सम नॉट को रिप्लेस करोगे ऑल से, तो ऑल क्रिकेटर आर बॉलर, क्या सारे के सारे क्रिकेटर आपके बॉलर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि क्रिकेटर का जो ये पार्ट है ये आपका बॉय के साथ लिंक है और बॉय कभी आपका यहाँ पे बॉलर नहीं हो सकता, तो सम क्रिकेटर आर नॉट बॉलर आपका यहाँ से क्या हो गया? ट्रू। चलिए सेकंड कंक्लूजन क्या है इसकी? यहाँ पे सेकंड कंक्लूजन है ऑल बैट्समैन कैन नेवर बी बॉलर, ऑल बैट्समैन कैन नेवर बी बॉलर, कि सारे बैट्समैन कभी भी आपके बॉलर नहीं होने की पॉसिबिलिटी है। तो देखो बिल्कुल है, क्योंकि बैट्समैन का जो ये पार्ट है ना, जो ये पार्ट है बैट्समैन का, वो बॉय के साथ लिंक है और बॉय कभी आपका बॉलर नहीं होगा, तो मतलब सारा का सारा बैट्समैन आपका बॉलर नहीं हो सकता। जो इतना पार्ट है बैट्समैन का ये आपका बॉलर में जा सकता है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया आपका यहाँ पे? ट्रू। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आपका यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, विच इज बोथ फर्स्ट एंड सेकंड कंक्लूजन फॉलो द अबव स्टेटमेंट। आई होप ये दो क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। चलिए मूव करते हैं यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। साथ साथ बेटा क्वेश्चन निकालो, स्पीड चेक करो अपनी ना, ठीक है, तभी तो हम क्लास ले रहे हैं यहाँ पे, नहीं तो ऐसे क्या मतलब है आपका पढ़ने का। प्लस गाइस मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो बताओ? मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, मत सोचो इतना कि यार हम पैसा बचा लेंगे अपना, और कोई इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं है अपना मॉक टेस्ट का, ठीक है। मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है, मॉक टेस्ट दो, साथ साथ देते रहो, टॉपिक वाइज देते रहो, तो अपनी प्रैक्टिस होती रहेगी। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, स्टेटमेंट क्या बोलेगी है क्वेश्चन नंबर थर्ड की? फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? ऑल कॉफी आर समर, ऑल कॉफी आर समर, ऑल कॉफी आर समर। सेकंड क्या है यहां से आपकी? सम टी इज कॉफी, सम टी इज कॉफी, सम टी इज कॉफी। थर्ड क्या है? सम समर आर कोल्ड, सम समर आर कोल्ड, सम समर आर कोल्ड। ये आपकी स्टेटमेंट होगी। अब बात आती है कंक्लूजन की। पहली कंक्लूजन क्या है आपकी यहां? पहली कंक्लूजन है बेटा यहां पे कि ऑल टी बीइंग कोल्ड इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल टी बीइंग कोल्ड इज ए पॉसिबिलिटी, और टी बीइंग कोल्ड इज ए पॉसिबिलिटी। और सेकंड है सम कॉफी आर डेफिनेटली नॉट कोल्ड, सम कॉफी आर डेफिनेटली नॉट कोल्ड। कुछ ऐसे कॉफी होंगे जो कभी भी आपकी यहां पे कोल्ड नहीं हो सकती है। अब बात आती है चेक करने की, चेक करो, ऑल कॉफी आर समर, ऑल कॉफी आर समर। सेकंड है सम टी इज कॉफी, सम टी इज कॉफी। थर्ड है सम समर आर कोल्ड, सम समर आर कोल्ड। ये आपको कॉफी है, सम समर आर कोल्ड, बन गया। चेक करो, ऑल टी बीइंग कोल्ड इज ए पॉसिबिलिटी, सारे की सारी टी की कोल्ड होने की पॉसिबिलिटी है, तो बिल्कुल है, क्योंकि आपका सिंगल वेन डायग्राम में लाइक कर रहा है, तो पॉसिबिलिटी हमेशा होती ही होती है। सम कॉफी आर डेफिनेटली नॉट, डेफिनेटली का मतलब कोई नहीं है, सम कॉफी आर नॉट कोल्ड, सम नॉट को रिप्लेस करो ऑल से, तो ऑल कॉफी आर कोल्ड हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, तो मतलब ये क्या हो गया आपका यहाँ से गलत, तो आंसर आएगा आपका यहाँ पे ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो द अबव स्टेटमेंट। क्लियर? ये आपके 3 क्वेश्चन हुए। अब चलिए यहाँ पे बेटा मूव करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताया गया है? देखो यहां से आपको यहां बोला गया है कि यहां बोला गया सम ब्लू आर ग्रीन। स्टेटमेंट क्या है? सम ब्लू आर ग्रीन, सम ब्लू आर ग्रीन। सेकंड है सम ग्रे इज ब्लू, सम ग्रे इज ब्लू, सम ग्रे इज ब्लू। और ऑल ग्रीन आर व्हाइट, ऑल ग्रीन आर व्हाइट, ऑल ग्रीन आर व्हाइट। ठीक है, कंक्लूजन फर्स्ट, कंक्लूजन क्या है पहली आपकी यहां पे?
पहली कंक्लूजन यहां बनती है, सम ग्रे इज वाइट इज ए पॉसिबिलिटी, सम ग्रे इज वाइट, सम ग्रे इज वाइट इज ए पॉसिबिलिटी। ठीक है, सेकंड है यहां पे ऑल ग्रीन आर ग्रे, ऑल ग्रीन आर ग्रे इज ए पॉसिबिलिटी, इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल ग्रीन आर ग्रे इज ए पॉसिबिलिटी। ये आपके दो यहाँ पे क्या होगी मेरे पास कंक्लूजन्स होगी। अब चेक करते हैं यहाँ पे कौन सी सही है कौन सी आपकी गलत है। सम ब्लू आर ग्रीन, सम ब्लू क्या है आपके यहाँ पे ग्रीन है, GRE, ग्रीन लिख दो पूरा, यहाँ पे ग्रे है ना दूसरा आपका। सम ग्रे इज ब्लू, सम ग्रे इज ब्लू। अब है ऑल ग्रीन आर वाइट, ऑल ग्रीन आर वाइट बन गया आपका। यहां से चेक करो, सम ग्रीन इज वाइट इज ए पॉसिबिलिटी, सम ग्रीन के वाइट होने की पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है आपका। यहां पे जब ऑल ग्रीन आपका वाइट है तो सम ग्रीन तो आपका वाइट होगा ही होगा, तो पहला वाला क्या हो गया सही। सेकंड है ऑल ग्रीन आर ग्रे इज ए पॉसिबिलिटी, सारे की सारी ग्रीन की ग्रे होने की पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है, तो ये दोनों क्या हो गया आपके सही। तो आंसर आएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन सी, विच इज बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो द अबव स्टेटमेंट। क्लियर, चलिए मूव करते हैं बेटा यहां से आपका क्वेश्चन नंबर 5th की ओर, बेस्ड ऑन सिलोगिज्म पे। लास्ट क्वेश्चन आपका सिलोगिज्म का। आई होप 4 क्वेश्चन आपके लिए सही रही हैं और आप लोगों ने सही ही इसके आंसर निकाले हैं। ठीक है, चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 5th। चलिए 5th क्वेश्चन में क्या बोला गया यहां पे आपको, क्वेश्चन नंबर 5th स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट है आप यहां पे, ऑल सॉइल आर प्लांट, ऑल सॉइल आर प्लांट, ऑल सॉइल आर प्लांट। सेकंड है नो अर्थ इज प्लांट, नो अर्थ इज प्लांट, नो अर्थ इज प्लांट। थर्ड है ऑल अर्थ आर वाटर, ऑल अर्थ आर वाटर, ऑल अर्थ आर वाटर है। पहली कंक्लूजन है आपकी यहां पे, सम प्लांट आर वाटर, सम प्लांट आर वाटर। और सेकंड है आपकी यहां पे कंक्लूजन मेरे पास क्या, नो वाटर इज सॉइल, नो वाटर इज सॉइल। चलिए चेक करें यहां पे, ऑल सॉइल आर प्लांट, कि सारे के सारे सॉइल क्या प्लांट, तो ऑल सॉइल आर प्लांट। ठीक है, सेकंड है नो अर्थ इज प्लांट, कि कोई भी अर्थ आपका यहां पे प्लांट नहीं हो। और थर्ड है ऑल अर्थ आर वाटर, ऑल अर्थ आर वाटर। चलो चेक करो, सम प्लांट आर वाटर, प्लांट आपका यहां है, वाटर आपका यहां क्या हो गया गलत। सेकंड है नो वाटर इज सॉइल, क्या सम वाटर आपका यहां पे सॉइल हो सकता है, तो सम वाटर आपका यहां पे सॉइल हो सकता है। कैसे, अगर आप यहां देखो, सॉरी हाँ, सम वाटर आपका यहां पे सॉइल हो सकता है, लेकिन नो वाटर इज सॉइल क्या हो गया आपका यहां पे गलत हो गया। तो दोनों में आपके पैरामीटर डिफरेंट है ना, आपका प्लांट और सॉइल पैरामीटर है, वाटर तो आपका सेम है, तो इसलिए ये केस कौन सा आएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, विच इज नीदर नॉर। तो इन दोनों में क्या आपका यहाँ पे कोई भी ऐसी कंक्लूजन नहीं है जो आपकी स्टेटमेंट को फॉलो कर रही है। आई होप ये आपके 5 क्वेश्चन सिलोगिज्म के आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए बेटा मूव करते हैं आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, ये क्वेश्चन 6 किसका रहेगा आपका, ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका रहने वाला है इनइक्वालिटी का। 5 क्वेश्चन आपके सिलोगिज्म के यहाँ पे हो गए हैं। अब मूव करते हैं इनइक्वालिटी की ओर। और आपका इनइक्वालिटी का बेटा इंफॉर्मेशन तो यही सेम रहनी है ना, 2 स्टेटमेंट है, 2 कंक्लूजन है, बताओ कि सही कौन सा और गलत कौन सा है। आइदर और, नाइदर नॉर, फर्स्ट सेकंड, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, ये आपको ध्यान रखना है। तो सिर्फ आपका डायरेक्शन का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चेंज होगा फ्रॉम 6 to 10, और बाकी आपका यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो पूरी की पूरी सेम रहने वाली है। चलिए देखिए यहाँ पे आपका जो फर्स्ट है, फर्स्ट में क्या बोला गया है आपको यहाँ पे, तेज करना थोड़ा यहाँ पे इन क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 स्टेटमेंट क्या आपकी यहाँ स्टेटमेंट बोली गई है, A greater than equal to B equal to C,
बी लेस देन डी लेस देन ई, ये बोला गया आपको। अब चेक करो यहाँ पे फर्स्ट क्या है आपका डी ग्रेटर देन ए और सेकंड आपका यहाँ से क्या है ई ग्रेटर देन सी। चलिए चेक करो यहाँ पे इन दोनों का आपका आंसर क्या आ रहा है 6 में। चलिए 6 क्वेश्चन का आपका आंसर यहां पे आ रहा है ओनली सेकंड फॉलो। कैसे देखो आपका डी ग्रेटर देन ए होना चाहिए, आप डी से बी पहुंच गए, बी से आप यहां पे ए नहीं पहुंच पाओगे तो आपका ये क्या हो गया गलत। बना लो यहां पे इसको, क्या बनाना आपको तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी इक्वल टू सी, इससे बड़ा है डी और डी से बड़ा क्या आपका डी से छोटा है आपका ई, डी छोटा है आपका ई से, तो डी ग्रेटर देन ए, डी से मूव कर रहा हूं बी तक पहुंच गया, बी से ए नहीं पहुंच पाया तो आपका गलत हो गया। अब ई ग्रेटर देन सी, तो ई से डी, डी से बी, बी से सी पहुंच पा रहा हूं तो आपका ये क्या होगा सही, तो आंसर आएगा ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7th क्या है यहाँ पे, 7th में बोला गया एल ग्रेटर देन यू ग्रेटर देन इक्वल टू के, और दूसरा यहां से क्या है आपका जेड लेस देन यू लेस देन आर। अब यहां कंक्लूजन क्या है, पहली है एल ग्रेटर देन जेड और सेकंड कंक्लूजन आपकी यहाँ पे k लेस देन आर वाली। करो यहाँ पे इसको चेक, आपका आंसर क्या आ रहा है। देखो l ग्रेटर देन u ग्रेटर देन इक्वल टू k है ना, दोनों को k के थ्रू यहाँ पे जोड़ा हुआ है, तो k क्या है k से सॉरी u से सॉरी दोनों को u के थ्रू यहाँ पे जोड़ा हुआ है। अब u से क्या है r क्या है आपका बड़ा, और u जो है वो बड़ा है किससे आपका यहाँ पे z से। करो चेक l ग्रेटर देन z, l से u पहुंच गया, u से z पहुंच गया, आपका सही हो गया। अब r ग्रेटर देन k, r जो है वो आपका ग्रेटर देन k है, तो आप बोलोगे बिल्कुल है, तो यहाँ पे ये भी ट्रू हो गया, तो इसका आंसर आएगा अब यहाँ पे बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो द अबव स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये हो गया आपके यहाँ पे। चलिए अब मूव करते हैं आपका यहाँ क्वेश्चन नंबर 8th 9th और 10th की ओर। चलिए यहाँ पे क्या है आपका क्वेश्चन नंबर जो 8th है, क्वेश्चन नंबर 8th में बोला गया है आपका y लेस देन j इक्वल टू p ग्रेटर देन इक्वल टू r इक्वल टू i। कंक्लूजन क्या है, पहली आपकी पहली कंक्लूजन है j ग्रेटर देन ऑफ i, सेकंड है आपकी यहाँ पे y लेस देन ऑफ r। ठीक है, चलिए देखो यहाँ पे आपका क्या आपका j ग्रेटर देन i है, j ग्रेटर देन आपका यहाँ पे i तक पहुंच गया, बीच में 3 सिंबल आ रहे हैं, पहली प्रेफरेंस इसको मिलती है तो j आपका हमेशा बड़ा होगा i से। नेक्स्ट है आपका r लेस देन और ग्रेटर देन y, तो क्या आपका r से y तक पहुंच सकता हूं, नहीं, r से मूव करना स्टार्ट किया, ये आपका गेट क्लोज है, तो ये सेकंड कंक्लूजन क्या होगी आपकी गलत, तो इसका आंसर आएगा आपका ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो द अबव स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपकी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन में है आपका v ग्रेटर देन इक्वल टू k ग्रेटर देन m इक्वल टू n, यहाँ पे है m ग्रेटर देन s, यहाँ है t लेस देन ऑफ k, t लेस देन ऑफ k, ये बन गया आपका यहाँ से। अब बात आती है कंक्लूजन की। कंक्लूजन फर्स्ट क्या है आपकी, पहली है आपकी t लेस देन ऑफ n, सेकंड क्या आपका यहाँ पे v इक्वल टू s। चलिए चेक करो आपका ये सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। सबसे पहले आपको n बड़ा है t से ही चेक करना है, तो n से आप m पहुंचोगे, ठीक है, यहाँ t और k है k, हाँ n से आप m पहुंचे, m से k नहीं पहुंच सकते है ना, तो पहली कंक्लूजन क्या होगी आपकी यहाँ पे गलत, क्योंकि आप इसको और इसको यहाँ देखो k ग्रेटर देन t, तो k क्या है बड़ा है किससे आपका t से, ऐसे ही कंबाइन करोगे इसको यहाँ पे, तो n से m से k नहीं पहुंच पाया, k से t भी नहीं पहुंच पाऊंगा, तो ये गलत हो गया। सेकंड है v इक्वल टू s, तो v कहाँ है, v ग्रेटर देन इक्वल टू k है ना, अब k ग्रेटर देन m, जब आपका ग्रेटर देन साइन आ गया तो मतलब v हमेशा बड़ा होगा आपका s से, तो ये क्या होगा यहाँ पे आपका गलत, तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन ई विच इज नीदर फर्स्ट नॉट सेकंड फॉलो द अबव स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10th के आपका यहाँ देखो स्टेटमेंट क्या है आपका, ये क्या बोला गया यहाँ पे आपको f लेस देन इक्वल टू x लेस देन a, यहाँ पे है आपका r लेस देन x लेस देन इक्वल टू e। अब पहली क्या है आपको यहाँ पे बोला गया f ग्रेटर देन इक्वल टू e, और सेकंड बोला गया आपको यहाँ पे r ग्रेटर देन ऑफ f। चलिए निकालो आपका यहाँ आंसर क्या रहा है। पहला है आपको यहाँ पे e बड़ा होना चाहिए, e बड़ा और बराबर होना चाहिए f से, तो करो f ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन a है ना।
अब x से कंबाइन करना है, x से बड़ा होगा e और इससे बड़ा क्या होगा आपका यहाँ पे r। तो यहाँ पे e ग्रेटर देन इक्वल टू f, तो e क्या आपका यहाँ पे f से बड़ा और बराबर है, बिल्कुल है, ये आपका सही हो गया। सेकंड है f ग्रेटर देन r, तो f r से बड़ा है, नहीं है, तो ये क्या हो गया आपका यहाँ पे गलत। तो बेटा ये 2 क्वेश्चन आपके 5 क्वेश्चन हुए हैं बेस्ड ऑन इनइक्वालिटीज पे। अब हमारे 5 क्वेश्चन जो बचे हैं आज की क्लास के, वो 5 क्वेश्चन है आपके कोडिंग डिकोडिंग पे बेस्ड, ठीक है। अब कोडिंग डिकोडिंग पे जो क्वेश्चन है 5, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे दिए होंगे कि जो 5 क्वेश्चन हमने आज की क्लास में करने हैं उसकी इंफॉर्मेशन आपको दिखाई दे रही है। चलिए इसको करें यहाँ पे सॉल्व। कल हमने पढ़ा था कि कोडिंग डिकोडिंग को हम सॉल्व कैसे करते हैं विद इन 1 मिनट या 2 मिनट में, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, जो क्वेश्चन है आपका बोला गया है आपको इन ए सर्टन अ कोड लैंग्वेज मेक गुड फाइनेंस प्लान, मेक गुड फाइनेंस प्लान, ठीक है। इसको लिखा हुआ है, इसको यहां पे जिस फॉर्म में लिखा हुआ है बात की बात करते हैं। गुड इकोनॉमी हेल्प्स फाइनेंस, गुड इकोनॉमी हेल्प्स फाइनेंस, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहां पे मेक गुड प्रोग्रेस नाउ, मेक ये आपका मेक गुड प्रोग्रेस नाउ, ठीक है। और लास्ट है आपका यहां पे प्रोग्रेस हेल्प्स, ठीक है, प्रोग्रेस हेल्प डेवलप कंट्रीज, ये आपका बन गया यहां से। अब बात आती है इसकी कंक्लूजन्स पे, सॉरी जो इसका आपका कोड दिया हुआ है, तो क्या है ZTMNLOXY, ठीक है। उसके बाद आपका यहां पे DNOJ MN और ZT। थर्ड है आपका यहां से मेरे पास क्या XY FS, उसके बाद है आपका ZT, ठीक है, ZT, और लास्ट आपका यहाँ पे BR, लास्ट आपका यहाँ से क्या है BR। अब लास्ट स्टेटमेंट क्या बनती है आपकी OJ RT है कहीं पे नहीं है, तो RT OJ RT CL और BR कहाँ पे यहाँ पे इधर है। ये बन गया आपका यहाँ पे इसका पूरा ये कोई आपकी स्टेटमेंट थी, ये इनकी यहाँ पे कोड बन गए। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द कोड फॉर मेक प्लान नाउ। किसका कोड यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, मेक प्लान और नाउ। क्या बोलेगा आपको यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड फॉर मेक प्लान नाउ। तो मेक प्लान नाउ का आपको यहाँ पे कोड निकालना है। निकालो यहाँ पे, मेक कहाँ है बेटा आपका, मेक ये है, तो मेक आपका फर्स्ट और थर्ड में आ रहा है, तो मेक का मतलब हुआ यहाँ से आपका XY, क्या तो मेक आपका यहाँ पे XY। अब प्लान कहाँ है आपका यहाँ पे, ये प्लान है, तो प्लान आपका सेकंड और सॉरी थर्ड और फोर्थ में है, तो प्लान का मतलब हुआ यहाँ से आपका BR। अब नाउ की बात करते हैं, नाउ आपका यहाँ पे है, तो नाउ का मतलब होगा आपका FS। तो कोई आपका यहाँ पे ऑप्शन है, आपका ऑप्शन यहाँ पे ये प्रोग्रेस आपका यहाँ पे ना, तो प्लान आपका कौन सा है, प्लान आपका ये है, ये प्लान है, ये प्रोग्रेस है, ठीक है। तो प्लान कहाँ आ रहा है आपका यहाँ पे, प्लान आपका कहीं नहीं आ रहा है, तो प्लान का मतलब क्या होगा आप यहाँ पे LO, तो XY LO और FS। ये क्या है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो B है, जो आपका ऑप्शन नंबर B है सेकंड है, वो क्या है क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर है। चलिए अब मूव करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द कोड फॉर हेल्प प्रोग्रेस। तो हेल्प्स प्रोग्रेस, हेल्प कहाँ है आपका, ये है हेल्प्स, तो हेल्प्स का मतलब क्या हुआ आपका यहाँ पे OJ है ना, प्रोग्रेस का मतलब क्या होगा यहाँ से BR, तो OJ BR मतलब यहाँ पे जो आपका आंसर है ये क्या आएगा आपका ऑप्शन नंबर C क्या है इसका आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का, वो क्या है OJ और BR। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 5th E ऑप्शन, आपका 5th ऑप्शन क्या है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 पे मूव करते हैं। 13th क्वेश्चन है व्हाट इज द कोड फॉर फाइनेंस। तो फाइनेंस आपका यहाँ और यहाँ है, तो फाइनेंस का मतलब क्या होगा आपका यहाँ पे MN, क्या मतलब होगा MN, मतलब ऑप्शन नंबर 4th क्या है इसका आपका यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर D। क्वेश्चन नंबर 14th क्या है, 14th क्वेश्चन व्हाट इज द कोड फॉर गुड। तो गुड कहाँ है आपका यहाँ पे, गुड का मतलब क्या हुआ आपका ZT है ना, तो ZT यहाँ पे कहाँ लाइक करा आपका, आप बोलोगे थर्ड ऑप्शन विच इज C ऑप्शन क्या है राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 14th का। क्वेश्चन नंबर 15th क्या है यहाँ पे आपको, व्हाट डज द कोड CL कहाँ है आपका, CL यहाँ पे है। अब CL इन दो में से कोई भी हो सकता है, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा डेवलप और कंट्री, मतलब ऑप्शन C विच इज आइदर डेवलप
और कंट्री, ये इसका यहाँ पे आपका आंसर निकल के आएगा। क्लियर? ठीक है, तो गाइस ये आपके 5 क्वेश्चन थे आज की क्लास के। आई होप आपको ये 5 के 5 क्वेश्चन समझ आए होंगे बेस्ड ऑन कोडिंग डिकोडिंग पे। पहले हमने इनइक्वालिटी पढ़ा, उससे पहले हमने सिलोगिज्म पढ़ा। तो 15 जो आपके मार्क्स हैं इन 3 टॉपिक्स के, और आज हमने मैथ्स में पढ़ा है आपका नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सिंप्लीफिकेशन। ये 30 मार्क्स एग्जाम में अपने पक्के कर लो। ये 30 मार्क्स आपको 8 मिनट में मैथ्स में और आपके 8 मिनट में आपको रीजनिंग में लेके आने ही आने हैं। क्लियर गाइस? सो गाइस खत्म करते हैं आपकी आज की क्लास। कल की क्लास में ये ऐसे ही 15 क्वेश्चन प्लस आपकी एक पजल के साथ हम मिलते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।